नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे व्यापारियों का विरोध, सपा को आया क्रोध। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन रहे विरासत कॉरिडोर का व्यापारी विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी विरोध की साथ में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कुछ दिन पहले गोरखपुर गए थे, जहां व्यापारियों से उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, लेकिन कथित रूप से व्यापारियों ने ही उनका विरोध कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के अपमान का मुद्दा उठाते हुए सदन स्तर पर उठा लिया। माता प्रसाद पांडे ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनके साथ अभद्रता की गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गलत व्यवहार किया है, गाड़ी का गेट खोलने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल याद दिलाया और कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, व्यापारियों का व्यापार करना भी मुश्किल हो गया था। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष का विरोध किया। योगी ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। आपको भी बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सभी वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं, अलग अलग उनके पीडीए वाला नारा भी और भी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण सहित व्यापारी वर्ग को भी समाजवादी पार्टी के निकट लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीते दिनों गोरखपुर में माता प्रसाद पांडे के दौरे के समय तनाव की स्थिति बन गई थी और भाजपा सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे और इसके बाद पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा था। ऐसी स्थिति में क्या ये चुनाव टकराव के साथ ही शुरू होगा, यानी आने वाले चुनाव को लेकर हम चर्चा करें तो योगी आदित्यनाथ बार बार सपा के गुंडा राज का मुद्दा उठा रहे हैं। सपा के समय का जो गुंडा वाला मुद्दा, उन्होंने कहा क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी को अब भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ये तमाम मुद्दे होंगे जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, बयानबाजियां हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। आज चर्चा गोरखपुर की थी। उनके जनपद में जिस तरीके से व्यापारियों की दुकानों को उजाड़ा गया और बल का प्रयोग किया गया, और जब पांडे जी पक्ष के हैं वो गए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उस पर आज उन्होंने अपनी बात खुद रखी। नेता प्रतिपक्ष जो है वो इतने आहत थे कि उन्होंने जब अपनी बात रखी, उस पर विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री ये भी कहने को तैयार नहीं कि हम जांच कराएंगे। इससे स्पष्ट है कि विपक्ष की और जनता की आवाज दबाने का काम हो रहा है। हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जुल्म अन्याय से न डरने वाले हैं, न उनके मुकदमों से डरने वाले हैं। अगर समाजवादी लोकतंत्र होते तो एक परिवार की पार्टी नहीं होती। वह एक राजतंत्र बराबर है कि मुलायम सिंह जी, उनका भाई शिवपाल जी, उनके भाई रामगोपाल जी, उनका लड़का अखिलेश जी, उनका फलाने जी, एक परिवार की पार्टी बना रखा है। लोकतंत्र से उनका क्या वास्ता है। अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि एक बार जब यहाँ सरकार में थे, वह भी उनके नेता भी मीडिया हमला करते थे, फलाने अखबार में जाके दफ्तर में जला दो, ठोक दो। यह अवांछनित तत्व की सोच में है। कहते हैं इनको तोड़ना, मीडिया घराने पर हमला करना, ये सब उनके आंसू तत्व का सोच है। और साथ ही साथ मैं अगर ये कहूँ, इसे सोच ने सारे गुंडा प्रवृत्ति के लोग जाके शरण वहीं लेते हैं। तो एक बार फिर से गुंडाराज का मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। विवाद शुरू हुआ था व्यापारियों के बीच। माता प्रसाद पांडे पहुंचे विरासत कॉरिडोर को लेकर, जहां ये खबरें निकल कर आई कि व्यापारियों ने उनका विरोध किया, जिसको लेकर सपा का ये कहना है कि वो बीजेपी के लोग थे जो विरोध कर रहे थे। फिर योगी आदित्यनाथ ने सदन में जवाब दिया, क्योंकि मुद्दा सपा ने भी उठाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो बीजेपी के लोग नहीं थे, वो व्यापारी थे। और उसके बाद उन्होंने इसी बात को लेकर कहा कि व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, गुंडा राज था, यानी कानून व्यवस्था को एक बार फिर से उन्होंने उठाने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी के समय पर। अब अगर इसी मुद्दे पर आने वाले समय पर चर्चाओं का दौर रहा तो 2027 में भी यह मुद्दा गर्मजोशी के साथ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। आइए से हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणों को, व्यापारियों को साधने की माता प्रसाद पांडे की कोशिश लगता है नाकाम सी हो रही है। आइए, केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत करती हूँ मैडम। नीरज मेहरे साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। नीरज सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं नीरज सर आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि पुराने शासनकाल को दोबारा से एक बार फिर से दोहराया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के, जिसमें गुंडा टैक्स, गुंडा राज का भी जिक्र वो कर रहे हैं। और एक बात और, यहाँ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही। इससे आप क्या समझते हैं, क्या समझाना चाहेंगे? देखिए पारुल जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है,
सदन में आज के माता प्रसाद पांडे नेता विरोधी दल है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश जो की जा रही है, मुझे लगता है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक हैं और वो नेता विरोधी दल भी है, तो समाजवादी पार्टी के नेता है तो उसमें बंदूक रखने वाली क्या बात है, वो तो उसी पार्टी के राजनीतिक दल के नेता है। तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि इसका ये मतलब कैसे निकाला जाए। दूसरी बड़ी बात, सदन में आज मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ी बात कही कि सपा और लोकतंत्र नदी के दो किनारे हैं, ये मुद्दा जरूर हो सकता है, ये बड़ी बात उन्होंने आज सदन में कही। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, पहले तो समाजवादी पार्टी को यही नहीं पता है। लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए किए जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। क्या हो रहा है आजकल, आज की तारीख में आप पीडीए की बात कर रहे हैं। समाजवाद जो था वो मुलायम सिंह यादव जी के समय हुआ करता था। समाजवाद का अर्थ था कि जनेश्वर मिश्रा, डॉक्टर लोहिया से लेकर जब समाजवाद शुरू हुआ, जनेश्वर मिश्रा जी थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, मुलायम सिंह स्वयं भी थे, तो वो रक्षा मंत्री थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी संचार मंत्री रहे, पेट्रोलियम मंत्री जनेश्वर, सर्व समाज की बात करने वाला समाजवादी होता है। समाजवादी पार्टी में आज की तारीख में क्या हो रहा है, केवल पीडीए, कौन से समाज की बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, पीडीए का मतलब हर बार वो अपने अपने तरीके से निकालते हैं, कभी ए से उनका आंकड़ा हो जाता है, कभी आधी आबादी हो जाती है, कभी अल्पसंख्यक हो जाता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि पीडीए का असली मतलब क्या है। जी पारुल जी। बिल्कुल, आपका ये कहना यह है कि समाजवादी पार्टी को मुलायम साहब वाली पार्टी के तौर पर अब नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनका समाजवाद अलग था। नीरज सर, अभी स्थितियां अलग हैं। जी जी ठीक है, क्योंकि अभी जल्दी हमारे साथ सपा से भी मेहमान जुड़ेंगे। कहाँ रहा? जी जी, जल्दी हमारे साथ सपा से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल होंगे। तब तक कोई किसी जन साहब आप ही की तरफ रुक करिए, उसके बाद सुधा मैम आपके पास आऊंगी। जन साहब, बार बार उस शासन काल को याद दिलाना जिसको काफी लंबा समय बीत चुका और अब आप लोगों ने, ये दूसरा कार्यकाल है योगी जी का और आप लोगों ने बागडोर संभाली हुई है। अभी भी उसी सब्जेक्ट को लेकर आप लोग चुनावी समय में वोट के लिए जाएंगे। माता प्रसाद पांडे का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ये कहना है वहां समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि माता प्रसाद पांडे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, सपा और लोकतंत्र का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब कहना क्या ठीक है? देखिए पारुल जी, समाजवादी पार्टी के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि समाजवादी पार्टी सब अपने प्रश्नों में घिंची। रही बात ये कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल या उसका चाल चरित्र बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोहराना पड़ा। आप देखिए, जब संभल में जिस समय पर सर्वे हो रहा था उस समय किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। समाजवादी पार्टी ने किसका पक्ष लिया? दंगाइयों का पक्ष लिया। तो विपक्ष में रह करके भी समाजवादी पार्टी इस तरीके के क्रियाकलाप करती है तो सारी चीजें उभर करके बार बार आती है। अभी आप देखिए, जिस समय पहलगाम में हमला हुआ, पहलगाम में जिस प्रकार का आतंकी हमला हुआ, अभी देखिए नवरात्रि पर वो तुलना कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई दुकानों पे तख्ती लगनी चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आतंकवादियों जैसा कृत्य है। किससे तुलना कर रहे हैं? पहलगाम के आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं हिंदू संगठनों की। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी का कृत्य क्या रहता है और उनकी विचारधारा क्या रहती है, तो वो सारी चीजें स्वयं दोहरा रहे हैं ना। अभी जिस प्रकार से आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि नीरज जी ने जो बातें कही कि भाई पीडीए की बात करते, अभी आप देखिए कि जब उन्होंने बात की कि भाई स्कूलों की बात की, तब भी कह रहे हैं कि भाई पीडीए क्लास लगा रहे, और पीडीए क्लास में शिक्षा क्या दे रहे हैं? वही परिवारवाद, वही ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम। तो क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही, क्या क्या परोसना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को राजनीति में घसीट रहे हैं। यानी कि ये इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहरा रही है, इस तरीके की चीजों को समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। अभी आप देखिए सदन के अंदर क्या हुआ, सदन के अंदर सारे मुद्दे किनारे। क्या हुआ कि भाई आप विपक्ष के नेता का अपमान कर दिए, एक ब्राह्मण का अपमान कर दिए, कैसी कैसी बातें होने लगी, जबकि वहां पे ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और जिन लोगों ने विरोध किया वहां पे, जिस समय आपने भी खूब उसमें न्यूज चलाई थी, सारे चैनल चला रहे थे कि वास्तव में हुआ क्या था, तमाम सारे व्यापारियों के इंटरव्यू भी है कि भाई हम नहीं चाहते इसमें किसी का हस्तक्षेप, हम सरकार के साथ बैठ करके अपनी चीजें तय कर लेंगे। उन्होंने तय भी कर लिया। हमें नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के वहां से लौटने के बाद 2027 में फिर समाजवादी पार्टी को आप परिवारवाद पर घेरने वाले हैं? क्या आप दोबारा वही गुंडा राज, कानून व्यवस्था याद दिलाने वाले हैं? जबकि 2 बार का कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल, दूसरा टेन्योर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, पुराने ही मुद्दों को लेकर दोबारा आप जाने वाले हैं? मेरा सीधा सटीक सवाल है।
नहीं पारुल जी, देखिए हम अपनी काम पे चर्चा करना चाह रहे हैं। आगे के काम है, जो आगे के जो प्रोजेक्ट है उनको सदन के अंदर पेश करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरीके का रुख है, जिस तरीके का रवैया है और जिस तरीके से लगातार सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, आज भी देखिए पूरा दिन सिर्फ हंगामे की बेट चढ़ा रहा इस बात को लेकर के कि भाई गोरखपुर में उनका दौरा था, उनके साथ अपमान हो गया। जबकि माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने भी उसका जवाब दिया कि हमारे अच्छे संबंध हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे संबंध हैं, सदन के अंदर भी उनका पूरा सम्मान है, सदन के बाहर भी सम्मान है, लेकिन कहा नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे सदन को। तो ये क्या है, ये हल्ला बोल है ना। सदन का इतना महत्वपूर्ण समय है जिसमें नए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है, प्रदेश की गति को आगे बढ़ाना है, प्रदेश में जो काम बचा उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन वो किस चीज पर डटे हुए हैं, वही हंगामा। तो चर्चा तो आप ये कहना चाह रहे हैं अपने पर्सनल इशू को उठाने के लिए आपका सदन नहीं है, राइट? आप पर्सनल इश्यूज को उठा रहे हैं, आपका विरोध किया, व्यापारियों ने किया, उस पर इतना हर्ट हुए कि आप सदन में उस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? नहीं, पारुल जी, मुद्दे को उठाएं, लेकिन जब मुद्दा कोई हो तो उठाए ना। मुद्दा तो कोई ही नहीं है। तो फिर ये आरोप किस बात के लग रहे हैं जैन साहब कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, भद्रता हुई, ये आरोप फिर किस पर लगाया उन्होंने? नहीं, देखिए जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जब व्यापारियों ने उनको पहले मना कर दिया था, फिर वहां पे हंगामा करने की क्या आवश्यकता थी? वहां पे भी हल्ला बोल कर रहे थे, गोरखपुर में सदन के अंदर भी हल्ला बोल कर रहे हैं। ओके, अशोक यादव जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि आपके सीधे आरोप अशोक यादव जी की पार्टी पर लग रहे थे। सुधा मैम प्लीज, मैं आपके पास बाद में आती हूँ, क्योंकि ये सीधे आरोप समाजवादी पार्टी पर ही लग रहे हैं और अशोक यादव जी मुझे लगता है सुन भी रहे थे। अशोक जी, आप सुन पाए हो आरोप तो ये भी बताइए, और क्या वाकई वोट बैंक के लिए, व्यापारियों को साधने के लिए, ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए माता प्रसाद पांडे जी पहुंचे थे, जो कार्ड आपका चला नहीं, इसलिए आपको सदन में अपनी बात रखनी पड़ी? देखिए, माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, मामला नेता प्रतिपक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से वो गए थे वहां पर, और उनके ऊपर जो हमला किया भाजपाइयों ने, वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी हमला किया। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष को एक संवैधानिक अधिकार होता है, उसकी गरिमा होती है, और जिस तरह से भाजपाई लोगों ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, उनके साथ मिसबिहेव किया, और आराम से वो लोग चले भी गए, न प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी किया, न प्रशासन ने कोई एक्शन लिया कि ताकि मैसेज जाए कि इस तरह से किसी बुजुर्ग और इस तरह के जो बड़े नेता के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक कृत्य करने पर एक मैसेज देना चाहिए था सरकार को, जो कि सरकार ने नहीं दिया। इस बात को लेकर के हमारे विधायक और माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी अपना रोष व्यक्त किया, जो कि उनको संतुष्ट नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। और दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी कर रहे थे तमाम बातें, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और क्या क्राइम का ग्राफ गिरा है? ये तो एनसीआरबी डेटा आप उठा के बता दीजिए। क्राइम अगेंस्ट वेमेन का ग्राफ क्या गिरा है? क्या उस उत्तर प्रदेश में अनारकी व्यवस्था नहीं लाई गई है? क्या इस उत्तर प्रदेश में अभी, अब कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ग्राफ के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से 2022 में और उपचुनाव में वोटों की चोरी की गई, न सिर्फ चोरी बल्कि डकैती की गई। तो आप ये बताइए कि ये सारे मुद्दे, अभी जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है पारुल जी, वो कंपोजिट विद्यालयों को बंद करके कंपोजिट वाइन शॉप में खोली जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये तमाम मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दों को उठाने के लिए क्या 3 दिन 4 दिन का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी असेंबली, सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जनसंख्या, 3 दिन का 3.5 दिन का समय में क्या सारे मुद्दे उठ जाएंगे? ये सरकार चर्चा से भागना चाहती है। ये जान रहे हैं कि अगर हम चर्चा लंबा करेंगे, मानसून सत्र लंबा करेंगे, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के अपमान का मुद्दा था, आप कह रहे हैं व्यापारी वर्ग नहीं थे, कंप्लेन फाइल हुई है, पर्टिकुलर नाम लेकर कंप्लेन फाइल हुई है? नहीं, देखिए, पर्टिकुलर नाम की बात आप क्यों पूछ रही हैं? वहां पे सीसीटीवी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि व्यापारी हैं, आप दावा कर रहे हैं कि ये भाजपाई हैं, तो क्लियरेंस तो होना चाहिए ना। या तो व्यापारियों में पकड़ कमजोर है आपकी, इसलिए आप उन व्यापारियों को भाजपाई कह रहे हैं? नहीं, व्यापारियों में कमजोर पकड़ होने का ये मतलब थोड़ी कि व्यापारी किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देंगे। वो व्यापारी थे ही नहीं, वो भाजपाई लोग थे। तो फिर तो कंप्लेन बनना, फिर तो कंप्लेन होनी चाहिए, व्यापारी तो नामजद कंप्लेन होनी चाहिए। फिर तो वो भाजपाई लोग थे, भाजपाई गुंडे थे। वही तो कह रही हूँ, फिर तो सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ जाता है। पारुल जी, नेता प्रतिपक्ष को संवैधानिक कुर्सी मिली तो संवैधानिक दर्जा होता है, मुख्यमंत्री के सब कुछ मान रही हूँ। आपने सदन में ये मुद्दा उठाया, लेकिन क्या कंप्लेन फाइल नहीं होनी चाहिए थी इस पर? क्यों नहीं? कंप्लेन तो फाइल है। हाँ, नामजद नहीं है।
पहचान नहीं कंप्लेन पाए। फाइल है, नहीं सुनिए, कंप्लेन फाइल है और कंप्लेन फाइल के अलावा वीडियो फुटेज है। अभी तो कोई भी घटना हो जाती है, सरकार 10 किलोमीटर की पेरिफेरी का वीडियो फुटेज निकालती है और जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। इस मामले में क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? क्या आप मानते हैं कि गुंडा राज, गुंडा टैक्स इस छवि से अभी भी सपा उबर नहीं पाई है, इसी पर ही आपको घिरते रहते हैं? नहीं गुंडा, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी बात पे कहा कि क्या कोई चोला बदल लेता है कोई गुंडा संत हो जाएगा? आप इस प्रदेश के सबसे बड़े गुंडा कौन है, पता है नाम? पता है नाम आपको कि हम बताएं? बनारस चले जाइए, किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, बता देगा, आपको नाम भी बता देगा। तो क्या माफिया अगर वस्त्र अपना बदल लेगा तो संत हो जाएगा? और ये सरकार के पास अभी तक तो अपराधियों को क्या क्या बनाती थी, अब उत्तर प्रदेश सबसे बड़े माफिया को संत बना दिया। तो ये सरकार गजब की सरकार है। मैं आ रही हूँ वापस। सुधा जी, कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है? गुंडा राज, गुंडा टैक्स और उसके बाद क्या वाकई ये व्यापारियों का विरोध था, ये राजनीतिक एजेंडा के तहत किया जा रहा है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? पारुल जी, आपने इतने बातचीत में भाजपा प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी की बात सुनी, और जब बात यहाँ पे आ रही थी तो उसमें कहा गया कि आपने भी माना इस बात को कि नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के समकक्ष जो संवैधानिक पद है उस पे आते हैं। आपने कहा इस पे होना चाहिए, केस होना चाहिए। भाई, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह से चीजें हो जाती हैं तो सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या बनती है? पुलिस की जिम्मेदारी जवाबदेही क्या बनती है? सपा से क्यों पूछ रही है? ये तो सरकार की जवाबदेही है ना, कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कुछ कह रहा है और उस पे आप उसके पार्टी के लोगों से पूछ रही हैं, अन्य लोगों से पूछ रहे हैं। नहीं तो ये तो पूछेंगे ना, कंप्लेन फाइल हुई कि नहीं? आप शिकायत नहीं करेंगे तो पुलिस आपके घर पर आकर कार्रवाई के लिए थोड़ी ना आएगी। अरे मैम, फिर आप नहीं, ये लॉजिकल थोड़ा सा कहिए ना। आप बोल लीजिएगा। नहीं, ये तो सरकार पुलिस की जिम्मेदारी है कि कैसे हुआ, और इसके लिए तुरंत सरकार को और पुलिस को इस पे कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे सपा कौन सा राज था, कौन सा नहीं था, सपा कैसी थी? अरे सपा 7 साल से नहीं है सरकार में, अन्य कोई सरकार नहीं है, आप बैठे हुए हो। फतेहपुर की घटना आपने आज देखी होगी, ये बता रहे गुंडा राज। जिस तरह से पुलिस के नाक के नीचे लोग घुस के मारपीट, तोड़ना फोड़ना, क्या क्या कर रहे हैं, क्या आप लोगों को सबको दिख नहीं रहा है? प्रश्न हमसे थोड़ी ना होना चाहिए। जो इसमें बैठा हुआ है, जो दूसरों को कहता है गुंडा राज, वो आज क्या कर रहा है उस पे बड़े प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पे जानबूझ के हम कुछ भी करें, हमारे लोग कुछ भी करें, उस पर प्रश्न होगा, लेकिन ये कुछ भी करेंगे उस पर कोई प्रश्न ही नहीं होगा। ये कौन सा देश का संविधान है जहां पे विपक्ष से प्रश्न पूछा जा रहा है, जबकि काम है हमारा पूछने का कि ये चीजें क्यों इस देश में, इस प्रदेश में हो रही हैं, और सारी जवाबदेही हमारी है, सारी जिम्मेदारी हमारी है। कुछ भी चीजें होंगी उसमें विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? अरे सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इस देश के, इस प्रदेश के लोगों के साथ कितना आत्मघाती रूप से इन सबको ऐसा कर दिया है कि इस लोगों को कारण, तर्क वितर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जरूरी है पारुल जी इस समय कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है कि नहीं? सरकार क्यों भाग रही है इससे? भाजपा के प्रवक्ता भाई बैठ के या वरिष्ठ पत्रकार जी सारी बातें हमसे पूछेंगे, हम लोग बहुत खराब है विपक्ष में। सरकार जो विरासत कॉरिडोर पे व्यापारियों ने तो सहयोग नहीं मांगा था। अरे गजब बात करती हैं। हम लोग किस लिए यहाँ पे? हमसे कोई मांगे ना मांगे, जो मुद्दे हैं, ये भी तो गंभीर है ना कि कोई आपसे मांग ही नहीं रहा साथ। सुन लीजिए, नहीं, जनता के विरुद्ध सरकार जो कुछ भी करेगी उसमें खड़े जनता के साथ। जनता बुलाए ना बुलाए, सरकार को भी कौन सा उनकी पड़ी हुई है? गोरखपुर के बगल में खाद के लिए मारपीट हो रही है, खाद नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या हमको बुलाएंगे? हम जाएंगे, उसकी आवाज उठाएंगे? ये कौन सी बात है कि बुलाया नहीं था? अरे हम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल है, हम जानते हैं जनता के मुद्दों को। अभी हमारे नीरज भाई ने कहा ना कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो हम वही तो करने के लिए बैठे हुए हैं, और आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। सरकार से करी जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी है, जिस जिम्मेदारी जवाबदेही से वो भागते हैं, दूसरों के कंधे पे रख देंगे कि नहीं, इन्होंने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। अरे कौन सी बात है? अरे कोई चीज नहीं हुई तुम करो ना, तुम सरकार में क्यों बैठे हुए हो? तुम मत करो, छोड़ दो, तो हम नहीं कर पाएंगे। लाइए मुझ को, हम चला लेंगे सरकार। दिक्कत इस बात की सीधा आपके ऊपर आरोप है केसी जैन साहब, और ये पूछा जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ ये सब हो रहा है तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें ढूंढा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, या वाकई वो बीजेपी के लोग थे इसलिए आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं? जैन साहब देखिए पारुल जी, एक तरफ वो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि जनता को ये अधिकार है कि किसी भी चीज का विरोध करे, प्रोटेस्ट करे। अगर वहां पे व्यापारी नहीं चाह रहे थे हस्ताक्षेप, व्यापारियों ने गाड़ी रोकी इनकी, सही बात है, गाड़ी रोकना क्या अपराध है? क्या व्यापारी नहीं चाह रहे उसमें हस्तक्षेप, कि विपक्ष का उसमें हस्तक्षेप हो, राजनीतिक रंग चढ़े, चीजें और खराब हो? जब उनके बीच में बातचीत हो रही है सीधे,
मुख्य सचिव लेवल पे जब बातचीत हो रही है, तब फिर दूसरे का हस्तक्षेप क्यों चाहेंगे? फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं चाहते आपका हस्तक्षेप, जबरदस्त हस्तक्षेप करेंगे क्या? और रही बात ये कि अभी बहन सुधा जी ने बहुत अच्छी बातें की कि विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है एफआर अखिलेश पढ़ाना, रिपोर्ट पढ़ाना, एफआर मुलायम से पढ़ाना। अरे आप तो स्कूल बंद कर रहे हैं, आप क्या स्कूल की बात करेंगे? स्कूल बंद कर रहे हैं, टॉपिक पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। और आने बदल जाएगा, काम करने वाले आप लोग समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कैसे भी उत्तर प्रदेश स्कूल बंद करने वाले लोग कांग्रेस मुद्दे पर रहिए। अभी स्कूल मर्जर का मुद्दा नहीं है, तो कृपया आप मुद्दे पर रहिए। अरे ये बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ, केसी जैन साहब वापस आ रही हूँ। कांग्रेस के नेता सदन के अंदर बैठ के कहते हैं हिंदू का वापस आ रही हूँ। ठीक है नीरज साहब, या वो बीजेपी, ठीक है रुक जाइए दोनों, रुकिए जरा सा, ठीक है प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए जैन साहब। ओके, काम डाउन। राहुल गांधी का काम है सदन के अंदर आग मारना। आप नहीं समझाएंगे क्या काम है, आप लोग समझाने के ठीक है। आप लोग नीरज सर का ऑडियो दीजिए, बाकी सभी का ऑडियो डाउन कीजिए। नीरज सर, ये मसला सीरियस इसलिए भी है क्योंकि चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे व्यापारी हो, इस तरह से आप किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं कर सकते। वो तो गनीमत है कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ही है, ये भी कानून के अंतर्गत ही, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो एक चुनौती भी है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, नहीं तो दोष तो आप ही के ऊपर मढ़ा जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अब अशोक जी ने भी कहा कि इस मसले को इसलिए भी उठाया गया क्योंकि वो एक आम आदमी नहीं है, और दूसरा दिनों को लेकर के संसद के दिन कितने हैं उसमें मुद्दे उठाने चाहिए। कितने गंभीर मुद्दे उठने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, एक चीज तो पारुल जी बिल्कुल ठीक बात है कि मुख्यमंत्री के बाद अगर सदन में कोई सबसे बड़ा पद होता है तो नेता विरोधी दल का निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं। अगर उनके ऊपर हमला हुआ है या जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं या जैन साहब बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग रहेंगे, वो जांच का विषय है, पुलिस उसमें मुझे लगता है जांच कर रही है। दूसरी बड़ी बात कि एक जो बार बार आप बात कहते हैं उस चीज पे भी देखना पड़ेगा आपको कि आप हमेशा विकास की बात कर रहे हैं कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं विकास और तमाम योजनाओं को। मुझे लगता है कि सरकार कभी कानून व्यवस्था पे भी समीक्षा करे, सदन में चर्चा कराए, केवल कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अगर आपको सत्ता मिली है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसी भी प्रदेश के आप अगर मुख्यमंत्री है तो आपकी प्रथम प्राथमिकता यही है कि उस प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था वहाँ कायम रहे, माहौल मिले, लोगों के साथ जनता ने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि तमाम चीजें हैं जिनको 2022 के चुनाव में जनता ने जवाब दिया है, वही जवाब दिया है, जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बाकी जो नेता विरोधी दल का काम है वो नेता विरोधी दल, क्योंकि सरकार को विपक्ष का काम है। लेकिन राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए ना सर। जब ये बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें जरूरत नहीं है आपकी, वहां से साफ तौर पर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं, फिर वहां जाकर आप इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तो गलत है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आपको उन्होंने मना किया है कि हमारे यहाँ मत आइए तो फिर आपको जाके वहाँ केवल मुख्यमंत्री का जिला होने के नाते बहुत छोटा सा आंसर मैं अशोक यादव जी से ले लेती हूँ इस पर, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है अशोक यादव जी, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं इसलिए तो विरोध हो रहा है, फिर उल्टे पैर जाना पड़ रहा है। अशोक जी ठीक है, फ्रीज हो गए। सुधा जी, ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश ही तो हो रही थी, शायद इसी वजह से तो विरोध का सामना भी करना पड़ा। जिन्हें चाहिए कि एक पक्ष की तरफ से उनकी बातचीत हो रही है, उनका काम बन रहा है, तो आप काम बिगाड़ने पहुंच रहे हो। पारुल जी, बहुत आसान होता है इस देश में ये बातें कह देना कि हम माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। माहौल कौन बिगाड़ रहा है ये आप भी जानती हैं, हमारी जनता भी जानती है, सब जानते हैं। इस देश में जिस तरह से जो मुद्दे हैं उनको हटाकर नहीं जाना चाहिए था, और अगर चले सदन में कहाँ आप लोग बात करना चाहते हैं? आपके विपक्षी सहयोगी तो बताइए सदन को। ये कौन सी बात होती है? लोग होते कौन बताने वाले? मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ, प्लीज इस तरह डिबेट मत किया। बोल लेने दीजिए जैन साहब, सुधा जी को बोल लेने दीजिए, बहुत कम समय है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? आपकी सरकार थी तब। अरे फतेहपुर में कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? फतेहपुर में कितने किया है? फतेहपुर में क्या चल रहा है? समय इतना ही इजाजत दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो गोरखपुर में व्यापारी विरोध को लेकर भाजपा कह रही है कि असली व्यापारी असंतोष था जो सपा से था, जिसकी वजह से माता प्रसाद पांडे पहुंचे और वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, इसलिए विरोध हुआ। वहीं सपा कह रही है कि ये बीजेपी के लोग थे जिन्होंने अभद्रता की है और उसको लेकर सपा का कहना है उन्होंने कंप्लेंट फाइल भी की है। अब ये तो है कि कार्रवाई तो होगी, इस पर कौन लोग हैं ये भी निकलकर सामने आना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिनको सदन में उठाना विपक्ष का काम है।
कम दिनों का सदन है, वहां पर जितने जिम्मेदारी से हो सके उतने सवाल उठाइए, उतने जनता की बातों को रखिए, उनकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी कदम राजनेता का उठे और वो सियासत और चुनावी ना हो तो भला कैसे चलेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बाकी राज्यों से बहुत अलग होती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।